हिंद। पिछले दिनों हमने आपको प्लासी का युद्ध से भली-भांति अवगत करवाने का प्रयास किया था। हमने आपको ये बात से भली-भांति अवगत करवाया कि प्लासी का युद्ध जून 1757 ईस्वी को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर हुआ। और फिर हम आपको ये भी बात बतलाए कि यह युद्ध प्लासी का युद्ध हुआ करता था। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो है सो सिराजुद्दौला की हार हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ही नहीं हुई थी, बल्कि यह युद्ध जो सिराजुद्दौला हारे थे वो अपने जो सेनापति हुआ करते थे उसके सेनापति मिर्जाफर हुआ करते थे। मिर्जाफर की गलती से ही जो है सो उन्हीं के धोखाधड़ी से उन्होंने प्लासी का युद्ध को हारा। और प्लासी का युद्ध को उन्होंने हारा, उसके बाद जो है सो अगला बना था उसका बेटा और प्लासी का युद्ध में जब सिराजुद्दौला की हार हो गई तो फिर अगला जो बने मिर्जाफर बने। और मिर्जाफर उसका सेनापति हुआ करता था, इसका सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था मिर्जाफर। और मिर्जाफर के धोखाधड़ी से जब हार गए तो उसी क्रम में जब वो राजधानी लौट रहे थे, यानी कि सिराजुद्दौला जब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट रहे थे, उसी क्रम में जो है सो मिर्जाफर के इशारे पर मिरन जो हुआ करते थे, मिर्जाफर के बेटा हुआ करते थे मिरन ने उसकी हत्या करने का काम किया, सिराजुद्दौला की हत्या करने का काम किया। और अगला फिर 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक जो है बाबू वो गद्दी पर बैठने का काम किया। कौन? तो फिर मिर्जाफर 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक गद्दी प्राप्त की और गद्दी पर उन्होंने बैठने का काम किया। और फिर आगे चल करके अगर हम बात करेंगे तो आखिरकार हुआ क्या आगे देखिए, हमने आपको ये बात बतलाया कि फिर सिराजुद्दौला वापस जब लौट रहे थे मुर्शिदाबाद तो उसी के क्रम में उसका हत्या कर दिया गया। फिर अगला नवाब बना वहाँ का मिर्जाफर बना। और मिर्जाफर जो बना तो वो 1757 ईस्वी से लेकर के संभवतः 1760 ईस्वी तक वो गद्दी पर संभाले थे। फिर उनका भी जब पद हटा, वो भी जब पद से हटे तो फिर मीर कासिम आए। और मीर कासिम के बाद जो है फिर प्लासी का युद्ध अंततः समाप्त हो गया था। और मीर कासिम को भी पद से हटाने का काम अंग्रेजों ने ही किया था। और मीर कासिम को इसलिए हटाया गया था ना, क्योंकि मीर कासिम जो हुआ करते थे वो मुंगेर में जो है सो तोपखाना हो गया, गोला बारूद हो गया, ये सभी चीज़ों का कारखाना खोल रहे थे। और जब खोलने लगे तो उसको भयभीत होने लगा अंग्रेजों को, और भयभीत होने लगा तो उन्होंने भी उसको हटाने का काम किया था। तो यही कारण है। फिर हम आपको पिछले दिन ही बोले थे कि अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध की समाप्ति इलाहाबाद की संधि के तहत हुई थी। हम आपको ये सभी बातों से अभी हम अवगत करवाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप इस बात को जानिए कि आखिरकार जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था। बक्सर का युद्ध को लेकर के अगर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बिहार के बक्सर में भारत की संयुक्त सेना और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, अंग्रेजी कंपनी के सेना के बीच हुआ था। और देखिए, भारत की संयुक्त माने एक सेना का समूह, कौन कौन उसमें बहुत सारे सेनाओं के समूह उसमें शामिल थे। जैसे भारत की संयुक्त सेना में बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम हुआ करते थे, मीर कासिम की सेना हुआ करते थे। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना हुआ करते थे। मुगल बादशाह आलम द्वितीय की सेना शामिल हुआ करती थी। और भारत की संयुक्त सेना के नेतृत्व अवध के नवाब जो है शुजाउद्दौला कर रहे थे। और शुजाउद्दौला भारत की सेना की तरफ से नेतृत्व शुजाउद्दौला कर रहे थे। और देखिए, और कंपनी की सेना के नेतृत्व को लेकर के अगर बात करेंगे, कंपनी की सेना के नेतृत्व जो है बाबू हेक्टर मुनरो ने किया था। और कंपनी की तरफ से जो, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व करने का काम हेक्टर मुनरो ने किया है। इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की ही जीत हुई थी। और कंपनी के शासन की स्थापना का सबसे निर्णायक, और कंपनी के शासन की स्थापना यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के शासन का भारत में स्थापना हुआ, उसका जो यहाँ पर थोड़ा नींव मजबूत होने लगा, ये नींव मजबूत होने का काम बक्सर का युद्ध से हुआ था, जब उसका युद्ध में वो जीत गए। क्योंकि देखो, एक साइड कहाँ पर भारत की जो संयुक्त सेना थी, भारत की संयुक्त सेना के अंतर्गत जो है आपको जो है सो हमने आपको बताया कि कई कंपनियों की सेना उसमें शामिल थी। जैसे भारत की जो संयुक्त सेना के अंतर्गत बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम की सेना हुआ करती थी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना हुआ करती थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना हुआ करती थी। और भी कई सेना इसमें शामिल होने का काम की। और इसके तरफ से नेतृत्व शुजाउद्दौला ने कर रहे थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। और हेक्टर मुनरो उसका नेतृत्व कर रहे थे। आगे चल करके जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब जीत हो गई तो फिर इसी युद्ध के कारण अंग्रेजी कंपनी की सेना, और इस युद्ध में जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई तो सबसे निर्णायक, यानी कि कंपनी के शासन की स्थापना का सबसे निर्णायक बक्सर का युद्ध रहा है। और इस युद्ध के दौरान ही, इस युद्ध के जरिए अंग्रेजी कंपनी ने बिहार और बंगाल को अपने जंजीरों के अधीन किया है। इसी के जरिए जो है सो बंगाल और बिहार को, एक बड़ा प्रांत को जो है ब्रिटिश ने अपने जंजीरों के अधीन करने का काम किया। और इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, इस युद्ध की समाप्ति